अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 12 है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दो चीज़ें जो हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाने लगूंगा ना, अब जो आगे शुरू होंगी हमारी, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, ये हमारी एंट्री मॉड्यूल के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, किस चीज़ के अंदर आती है? हमारी एंट्री मॉड्यूल के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। अब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको आपने थोड़ा ज़्यादा इन डिटेल उसके ऊपर गौर करना है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपने जो है मेनली ट्रेड करनी है। ठीक है, बाकी जो हमने आज इससे पिछली क्लासेस जो पढ़ी हैं वो हमारा एक ओवरऑल की लेवल फाइंड करने के लिए थी। ठीक है, कि मतलब कहाँ से हम सेल करेंगे, कहाँ से हम बाय करेंगे। अब आगे कंफर्मेशन जो है हमारी, हमारा एंट्री मॉड्यूल जो है, वो हमारा जो है, अब हम जो है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उसमें आ जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब अगर आपने मेरी एमएसएस वाली वीडियो देखी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली, तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CASD, शॉर्ट फॉर्म है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, CASD, तो इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये बिल्कुल सेम है, टोटली सेम है। ठीक है, आप एमएसएस कहें, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहें, बात एक ही है। बिल्कुल हल्का सा एक चक्कर है। ठीक है, जिस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, ब्रेकर ब्लॉक और फ्लिप जोन में जिस तरीके से बिल्कुल माइनर सी एक चीज थी। ठीक है, डिफरेंस था, बिल्कुल माइनर सा। सेम इसी तरीके से एमएसएस और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाले में भी होता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, हमने प्रीवियस क्लासेस अगर आपने मेरी पूरी देखी है, तो उसमें आपको पता लगा हम अपना एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी की लेवल मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, फ्लिप जोन है, ठीक है, FVG है, IFVG है, BPR है, कुछ भी है। ठीक है, फर्क करें, हमने वो मार्क कर लिया। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। मार्केट आई, मार्केट ने उसमें टैब किया। अब MSS हम कहाँ रखते हैं, अपना मार्क करते हैं प्रीवियस स्विंग लो जो होता है उसको। जब मार्केट ब्रेक करती है तो हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा MSS हो गया। अब ये देखें, स्विंग वन, स्विंग टू, स्विंग थ्री, और फिर ये स्विंग हाई बनाया मार्केट ने। इसके बाद जो ये स्विंग थ्री था, इसको आके मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो हम क्या कहते हैं जी, जब इसको मार्केट ब्रेक कर देती है स्विंग को, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर स्विंग लो को जब मार्केट ब्रेक कर देती है, तो हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा क्या हो गया, MSS हो गया। ऐसी बात है ना। अब CASD क्या है? CASD भी बिल्कुल सेम है। जिधर आपने MSS रखना है ना, ठीक है, उसी उधर ही आपका CASD है। अब जो मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी जो है डिफरेंस है, अब वो क्या है? अब CASD जो है, सॉरी, MSS जो है ना, वो हम मार्क करते हैं प्रॉपर विक टू विक। ठीक है, अब फर्ज करें ये यहाँ पे कैंडल बनी है, मैं इसको थोड़ा मजीद जूम करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये स्विंग लो था, यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल क्लोज हुई है कैसी, मैं राइट साइड पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारे पास आप कह लें कि ऐसी जो है कैंडल क्लोज हुई है, जिसके नीचे विक थी, जिसके नीचे विक थी। अब हमने MSS मार्क करना है, तो हमने किधर मार्क करना है? एम फर्ज करें, मैं ये वाली जगह है ना जहाँ पे हमने यहाँ पे MSS मार्क किया स्विंग लो, मैं वो आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि फर्ज करें वहां पर अगर ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये वाली अगर कैंडल बनी हुई है, अब देखें, अगर हम मार्क कर रहे हैं MSS, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इन MSS, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले भी सकता है। अगर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, MSS मार्क कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हम इसकी विक लेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे कि मार्केट विक को जो है ब्रेक करे, देन हम उसको जो है मार्क करेंगे MSS। ठीक है, ये आपने मेरी बात याद रखनी, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, कोई इतना खास फर्क नहीं है। MSS के लिए हम विक पूरी लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमने रखना है CISD, ठीक है, CISD अगर मार्क करना है, CISD को जब हमने मार्क करना है, तो उसके लिए हम विक नहीं रखेंगे। अगर फर्ज करें एक कैंडल वहां पे बनी है, उसकी विक है ही नहीं, ठीक है, तो वो तो एक अलग सीन है ना, वहां पे हमारे पास MSS भी ठीक है, एक ही है, और CISD भी एक है। पर अगर इस तरीके से आ जाती है, हमारे पास विक आ जाती है, तो MSS में हम विक मार्क करते हैं, और जब हम CISD मार्क करते हैं तो हम सिर्फ बॉडी को मार्क करते हैं। ठीक है, बस इतना सा चक्कर है, कोई खास नहीं है। आप इस चीज़ को अगर छोड़ भी दें, इस चक्कर में अगर आप ना भी पढ़ें, ठीक है, आप डायरेक्ट एक चीज रख लें, विक को रख लें। ठीक है, कि बॉडी को नहीं, सिर्फ अगर आप विक को ही रख लें कि अगर विक टूटेगी तो वही विक ब्रेक होगी, वही हमारा MSS है, वही हमारा CSD है। ओके, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये वो फलाना टिमकना। बस जो एक डीप इन जो है CSD के बारे में, उसका यही है कि उसको हम बॉडी से मार करते हैं, और MSS जो है उसको हम वही नीचे से विक से मार करते हैं। सिंपल एज दैट, कुछ इसमें जो है मुश्किल नहीं है, सेम चीज़ है।
ठीक है, मैं इसको एमएसएस भी मार्क कर देता हूँ। बट अगर आप चाहें तो सिर्फ आप विक के ऊपर भी सीएसडी को रख सकते हैं, कोई इसमें जो है ऐसी गलत चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। ये हमारा एमएसएस और सीएसडी हो गया, जो कि सेम चीज़ ही है। इसको मैं आपको ज़रा इन्वर्स इन्वर्स करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो जाए कि भाई इन्वर्स में कैसा दिखेगा ये। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। रेड रेड रेड। ठीक है, अभी देखें। मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा दूँ 1 सेकेंड। ये लें। अब फर्ज करें, ठीक है, ये सेम सिनेरियो हमारे पास यही वाला। मार्केट टाइम, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है। एमएसएस हम कहाँ मार करते हैं? ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब इसमें हम एमएसएस कहाँ मार करेंगे? रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर। किधर? रिसेंट स्विंग हाई जो हमारा होगा वही हमारा, जैसे ही वो हमारा ब्रेक होगा वो हमारा एमएसएस होगा। ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा? एमएसएस और सीएसडी क्या है? बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं है। आप उसको एमएसएस लिखें, आप उसको सीएसडी मार्क करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। ये बस जो है एक नई चीज इस वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है, किस लिए? विक और बॉडी के दरमियान। ठीक है। देखें, अब जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। अब फर्ज करें इस जगह पर, ठीक है, इस जगह के ऊपर ये वाली कैंडल बनी हुई है। किस जगह पे? मैं दोबारा बता देता हूँ। इस जगह के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर ये एक रेड कैंडल बनी है विद विक। ठीक है, तो इसके ऊपर हम किस तरीके से देखेंगे? अब मैंने आपको बताया CASD है। CASD को हम कैसे मार्क करेंगे? बॉडी टू बॉडी। ठीक है। बॉडी, ये हमने बॉडी के ऊपर रख लिया CASD। एमएसएस हम किसके ऊपर रखते हैं? विक के ऊपर। बट अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको आप, मैं कहता हूँ बेशक ना करें, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एमएसएस कर लें। ठीक है, एक ही चीज़ रहेगी, वो एक ही चीज़ आपको क्लियर रहेगी। आपने देखना है जी, एमएसएस हो गया तो वही आपका CASD है, अगर आपका CASD हो गया तो वही आपका जो है एमएसएस हो गया। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, हलवा चीज़ है। ठीक है, अगर आपने एमएसएस वाली वीडियो देखी है तो आपको जो है ये CSD बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसकी मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है, खैर मैं आपको दे देता हूँ। बरल जो है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है, उनको समझ है। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, मोटा मोटा बता दूंगा, आप समझ जाइएगा। फर्ज करें यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे मार्केट, हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। मार्केट आई, मार्केट ने जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया। अब मैंने देखना है यहाँ पे एमएसएस या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, दोनों एक चीज़ है। आप देखें यहाँ पर रिसेंट स्विंग कौन सा है? एक मार्केट ने, जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट ने कितने स्विंग्स बनाए हैं? एक ये स्विंग बनाया है, एक ये स्विंग बनाया है, एक ये स्विंग लो बनाया है। ठीक हो गया। कितने? एक दो तीन, तीन स्विंग लो बनाए हैं। हमने देखना है रिसेंट स्विंग। ठीक हो गया, हमने कौन सा देखना है? रिसेंट। रिसेंट स्विंग कौन सा है? सिर्फ ये वाला हमारे पास। अब इसके ऊपर हमने जो है अपनी मार्किंग करनी है। अब देख लेते हैं हमारे पास CSD क्या बन रहा है। CSD क्या है? मैंने आपको बताया बॉडी टू बॉडी। ये स्विंग था, ये स्विंग लो है, ये बुलिश के केस में। ये ले जी, ये मेरा हो गया CISD। ये ठीक है, ये मेरा CISD हो गया। एमएसएस मार क्या करना है? एमएसएस विक के ऊपर है जी, ये ले जी। एक ही कैंडल ने मेरा CISD भी कर दिया और मेरा एमएसएस भी कर दिया। अगेन बता देता हूँ, आप दोनों को एक चीज़ रखें, कोई मसला नहीं है। दोनों को विक के ऊपर रख दें, बस कहानी खत्म कर दें। बेशक ये बॉडी वाले को आप भूल जाएं, लेकिन दोनों को बॉडी के ऊपर नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि ये विक वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत हरामी चीज़ है, ये आपको कभी मार भी देती है। अगर विक ब्रेक ना, कभी कभी ऐसे होता है कि मार्केट ये इसके अंदर अंदर ही विक से पहले ही वापस मुड़ जाती है, हम CSD मार कर देते हैं और वो ऊपर जाके हरामी एसएल दे देता है, वो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता या CSD नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप जो है कि इसको विक के ऊपर ही रखें। इसी को आप CSD कहें, इसी को आप जो है एमएसएस कहें। सिंपल। इसको मैं इन्वर्ट कर दूं अगर, फिर आपको ये भी समझ लग जाएगी। इन्वर्ट स्केल, ये ले। मार्केट ने जो है ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, वापस जा रही थी। हमारा रिसेंट स्विंग हाई कौन सा था? सेम, ये रिसेंट हमारा स्विंग हाई था, इसके पीछे एक ये हाई है और इसके पीछे एक ये हाई है। हमने देखना रिसेंट स्विंग हाई। रिसेंट स्विंग हाई कौन सा है जी? ये वाला। ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं। अब हमने देखना है इसके ऊपर हमारा CISD हमारी ये आ गई बॉडी के ऊपर, और एमएसएस किधर आ गया जी? विक के ऊपर। सिंपल, जैसे ही इसने बॉडी, एक बारी बात याद रखें, बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए मस्ट। एमएसएस में मैंने आपको बताया था कि बॉडी क्लोजिंग लाजमी है। ये ना हो कि मतलब मार्केट इधर आए, विक लगा के छोड़ दे, ठीक है, विक लगा के वापस अंदर क्लोजिंग दे दे और आप कहें जी ओहो ये मेरा CSD हो गया या ये मेरा एमएसएस हो गया। नहीं, ये नहीं होगा। प्रॉपर, जब जिस तरीके से आप ये देखें, ये एक रेड कैंडल है, इसने CISD भी और एमएसएस दोनों के बाहर ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, दोनों के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो ही ये हमारा एक वैलिड CISD और एमएसएस हुआ है। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग लाजमी है ब्रेकआउट के अंदर। अगर आपने मेरी ब्रेकआउट वाली वीडियो भी देखी है, ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया कि बॉडी क्लोजिंग लाजमी है।
जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं होगी वो एक वैलिड चीज नहीं रहेगी। ठीक हो गया, सिंपल एज दैट। ये हमारा हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने एमएसएस की, सॉरी, फिबोनाची की तरफ। फिबोनाची एक बहुत मजे की चीज़ है ये, इसको ये मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये मैथ से इन्होंने बनाई होती है। ठीक है, मैं इसको एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारा, ये गया हमारा वो, अच्छा ये ऊपर है। ठीक है, अच्छा वो इन्वर्ट किया हुआ है मैंने। ये ले जी, ये हमारा आ गया फिबोनाची वाला सीन। अब फिबोनाची है क्या, पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि फिबोनाची है क्या। बेसिकली फिबोनाची जो है, मैंने आपको बताया एक टूल है, ये ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं, वन ऑफ दूज है। अब उसके अंदर क्या है, सिंपली जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि हम ये एक बॉक्स बनाते हैं, ये रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एज आ कोई भी चीज़ मार्क करने के लिए, जोन की लेवल मार्क करने के लिए। फिबोनाची भी जो है ना, वो भी वही चीज़ है। अब फिबोनाची आता कहाँ से है, ये देखें आप लेफ्ट साइड पे टॉप, सॉरी, तीसरा ऑप्शन जो है, उसके अगर आप साथ ये एरो बना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहले ही आपको आ जाएगा फिब रिट्रेसमेंट। पूरा नाम है इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और शॉर्ट फॉर्म इसको फिब आप कह सकते हैं। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट। आप इसको है क्या है, इसकी है पहले सेटिंग। ठीक है, अगर आप इसको वैसे नॉर्मल लगाएंगे ना, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अगर आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग में लगाएंगे ना, तो डिफॉल्ट वो सब कुछ एक्टिवेट हुआ होता है। मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट। ठीक है, ये देखें, अगर आप डिफॉल्ट लगाएंगे ना, देखें ये कितनी ये अजीब चक्कर है, इसकी नहीं समझ आती कि भाई ये क्या क्या है। आपने क्या करना है, मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक। ये फिबोनाची, ठीक है, ये देख लें। अब देखें इस फिबोनाची में जो मैंने सेटिंग चेंज की है, और उस फिबोनाची में जो डिफॉल्ट है उसमें कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, आप इसकी सेटिंग चेंज कैसे करनी है। ये देखिए ऊपर जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, इस टूल के ऊपर क्लिक किया जिसको मैंने जहाँ पे लगाया है, इसके ऊपर देखेंगे कि पैनल आ गया, एक पैनल खुल गया। अब इसके मैंने चेंज कहाँ से करनी है, देखें ये सेटिंग, ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, इनमें से एक ये है सेटिंग वाला। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सामने सामने ऊपर स्टाइल के अंदर ये सारी जो है मेरे पास इसकी सेटिंग खुल गई है। अब जो जो बॉक्स मैंने इसमें से टिक किया हुआ है, आपने वही बॉक्स जो है टिक करना है, और जो जो वैल्यू सेम मैंने पुट की है आपने वही पुट करनी है, और इसको ओके कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो देखिए नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जब एक दफ़ा इसको सारी नंबरिंग जो है डाल देंगे ना, ये नंबर्स वगैरह डाल देंगे, सेटिंग कर देंगे, फिर आप इसको करें सेव एज। सेव एज लेके यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, फिर लिख दें। नीचे ओके वाला ऑप्शन है, इस पे को क्लिक करूँगा, फिर आगे ये नीचे आ रहा है सेव, सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो है ओके हो जाएगा। अब मैंने जब भी इसको चेंज करना होगा मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये मेरे पास दो आ रहे हैं, एक फिब है एक इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो हमारी कल की क्लास का टॉपिक है, अभी हम सिर्फ जो है फिब देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया फिब क्या चीज़ है। अब देखिए फिब का मकसद क्या है, फिब को लगाना कैसे है। फिर बेसिकली जो है ये हमारा पूरा जो एक मूव आता है, ठीक है, पूरी जो एक लेग होती है उसका 78 to 79% एक्सटेंशन एरिया होता है। ठीक है, 78 to 79% एरिया होता है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, मैं एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक बना देता हूँ। ये जो फिबोनाची है ना, ये हमारा वन ऑफ जो हमारा है एंट्री मॉड्यूल है, उसी की चीज़ है। ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ पे मार्क कर दूँ, ऑर्डर ब्लॉक किधर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। मैं बस थोड़ा सा इसको ओपेसिटी इसकी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अब फर्ज करें यहाँ पे हमारी हो गई कहीं, यहाँ कहीं पे फर्ज करें अगर यहाँ पे हमारा हो गया है एमएसएस, बल्कि यहाँ पे नहीं, प्रॉपर हम मार्क कर देना फिर जब मार्क कर ही रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये स्विंग लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये हमारा क्या सी एस डी भी हो गया, एमएसएस भी हो गया, इसको मैं सी एस डी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि आज क्लास में सी एस डी पढ़ रहे हैं। सी एस डी हो गया। अब मैंने वेट करना है कि मेरे पास कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई जोन हो जिससे मैं एंट्री लूँ। अब ये मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ एंट्री मॉडल में, बट आपने उसके ऊपर अभी ज़्यादा गौर ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखें सी आई एस डी हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई जोन हो जिधर से मैं एंट्री लूँ, तो मैं क्या करता हूँ आफ्टर सी आई एस डी इसको लगा देता हूँ, किसी फिबोनाची को। अब देखें, अग आपने एक चीज़ याद रखनी है, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जिधर दिल करता है उसको फिबोनाची को उधर लगा देते हैं। आपने फिबोनाची को हमेशा आगे की तरफ लगाना है। ठीक है, मतलब जिस तरफ जिधर भी आप क्लिक कर रहे हैं उधर से आपने राइट साइड पे ही ड्रैग करना है, उसको लेफ्ट साइड पे कभी भी ड्रैग नहीं करना। अब देखें ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास लो था आफ्टर सी आई एस डी। ठीक है, ये देखें मैंने ये मेरे पास एक हाई था और ये मेरे पास एक लो था। मैंने क्या किया, हाई से
लो के ऊपर मैंने लगा दिया, क्यों? क्योंकि मैं सेल की एंट्री देख रहा हूँ ना। ठीक है, सेल की एंट्री देख रहा हूँ, तो मैं हाई से मैंने इसको लो के ऊपर लगा दिया। अभी देखिए मेरे पास ये तीन लाइनें आ गई हैं। मैं क्या करूंगा, आराम से चुप करके इन तीनों लाइनों के ऊपर एक ये डब्बा मार कर दूंगा। ठीक है, और बेसिकली मैं इसको ऐसे डिलीट कर दूं, कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक डब्बा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके ऊपर जो है अपनी एंट्री रखूंगा। स्टॉप लॉस जो है मेरा इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा, फिबोनाची का जो जोन है उसके ऊपर रहेगा। और मैं टारगेट करूंगा 1:2। सिंपली ये एक एडवांस चीज़ है, ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड होती है। आप कहेंगे ये क्या ऐसे हवा में तीन लाइनें बन गई है, ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, और ये वाकई वर्क करती है। अच्छा, सेम मैं इसको आपको इन्वर्ट करके ज़रा बता देता हूँ। बाइंग में भी ये देखें, हमारे पास फर्ज करें कोई भी एरिया था, मार्केट ने टैब किया उसके अंदर। ठीक है, आप बेशक इसको हटा दें, एरिया ना भी है। ठीक है, ये देखें एक हाई है हमारे पास और एक लो है। ठीक है, CASD को भी मैं हटा देता हूँ, चलें। ये हमारे पास एक हाई है, सॉरी, एक हमारे पास ये लो है, एंड ये हमारे पास एक हाई है वैलिड। ठीक है, वैलिड में हाई लो की बात कर रहा हूँ, ये कोई ये नहीं कि एरे एरे नहीं, प्रॉपर हाई लोस। मतलब जिस तरीके से अगर आपने मेरी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है, तो आफ्टर बॉस, ठीक है, या आप कह लें कि आफ्टर MSS, ठीक है, ऐसे प्रॉपर जब आपको प्रॉपर पता लगे कि यार ये मेरा एक वैलिड है, ये जो मेरा हाई है ये मेरा लो है, ठीक है, ये मेरा स्विंग जो है ये एक प्रॉपर वैलिड स्विंग है, देन जो है वो हमारा क्या होगा, देन इसके ऊपर हम फिबोनाची यूज करेंगे। अब देखें, ये मेरा स्विंग हाई स्विंग लो था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग क्या कहते हैं हाई को ब्रेक कर दिया। सिंपली इसको हम क्या मार करते हैं जी, MSS या CASD आप कह लें, हम यहाँ पे MSS मार कर देते हैं। वैसे ही जो दिल है आप लिखें, कोई मसला नहीं है, MSS भी CASD एक चीज़ है, दोबारा बता देता हूँ। MSS हो गया। अब मुझे पता है कि यार ये जो ये मेरा लो जो है ये मेरा एक वैलिड लो है। ठीक है, और ये जो एक हाई है ये मेरे पास एक प्रॉपर वैलिड हाई है। अब मार्केट वापस आ रही है ना, तो ये मेरे पास एक वैलिड हाई है। मैं क्या करूंगा, चुप करके फिबोनाची टूल को पकड़ूंगा, स्लाइड करूंगा इस लो से। ठीक है, ये नहीं, अब मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा जब भी टूल को लगाना है लेफ्ट टू राइट लगाना है, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं लगाना। ठीक है, चार्ट के राइट साइड पे इसको ड्रैग करके लेके जाना, लेफ्ट पे कभी नहीं लेके आना। ये देखें, ये लो था। अब अगर मैं अब कहें अगर मैं हाई से इसको लगाऊं, हाई से लो पे लगाऊंगा तो ये मुझे पीछे आना पड़ रहा है, विच मीन्स कि ये मेरा गलत हो गया। दोबारा बात को समझे, अगर मैं इसको हाई टू लो लगाऊंगा तो मतलब मैं बैकवर्ड पे आ रहा हूँ। अगर मैं इसको हाई टू, एक मिनट, अगर मैं इसको लो टू हाई लगाऊंगा फिर आप देखें मैं राइट साइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, और हमेशा जो है हमने राइट साइड पर ही जाना है, लेफ्ट साइड पर नहीं जाना। भी देखें, सिंपली हमारे पास क्या आ गया, ये तीन जोन्स आ गए, सॉरी तीन लाइंस आ गई प्रॉपर, मतलब जो मिलके जो है हमारा अपना एक ही जोन बना देता है। मैं चुप करके उसको मार्क कर लूंगा, बाकी ओवरऑल टूल को डिलीट कर लूंगा। जैसे ही मार्केट इसके अंदर आएगी मैं वेट करूंगा अपने एंट्री मॉडल का। सिंपली इसके नीचे जो है, इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, और अपना हाई अपना 1:2 जो है मैं इसमें टारगेट कर लूंगा। सिंपल 1:2 से अभी, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते आपको 1:2 से जाने ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली ठीक हो गया, बस ये हमारा फिबोनाची हो गया जी। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, टूल ही है एक, थोड़ा सा समझ लें उसको, कहानी खत्म हो जाएगी, आसानी आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बना के भी इधर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। डिलीट हो जा, ओके जी, मैं रीसेट कर लूँ चार्ट व्यू। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एक बन रहा है, पहले मैं देख लूँ। जी ये बिल्कुल देखें, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, इस जगह पे ये मेरे पास स्विंग स्विंग हाई था, मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई बनाया, सॉरी मैं गलत मार्क कर दिया पहले। देखें, स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया। साथ में मार्केट क्या कर रही है देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस 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 हमारा ये रहा। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मैं मार्किंग नहीं करूंगा, के ऊपर लिखूंगा नहीं। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें पता लग रहा है, ये देखें कि हमारे पास प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दी है। वो अब मैंने पहली जो मेरी बॉस वाली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया। ये देखें, अब मुझे प्रॉपर पता चल रहा है कि यार ये मेरे पास एक जो है एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास रीसेंट हाई था, और ये रीसेंट जो है, सॉरी ये रीसेंट हाई था, और ये रीसेंट स्विंग लो था। ये रिसेंट स्विंग हाई हो गया, ये रिसेंट स्विंग लो हो गया। अब जब भी मार्केट जो है स्विंग लो को ब्रेक करेगी तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा या CASD हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, MSS कह लें, आप CASD कह लें। ठीक है, मैं यहाँ पे MSS लिख देता हूँ, आप CASD कहें, कोई मसला नहीं है, जो आपका दिल का है आप कह सकते हैं। CASD MSS के अलावा भी आप इनको नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी के। अब देखें,
जैसे ही इसने नीचे क्लोजिंग दी, इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसको हमें पता लग गया कि भाई ये अब यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर एमएसएस हो गया है। विच मीन्स कि जो हमारा पास ये स्विंग हाई जो है, ये वाला हमारे पास स्विंग हाई जो है, ये एक वैलिड है। क्या है? वैलिड स्विंग हाई है। अब मुझे पता लग गया कि भाई ये मेरे पास वैलिड हाई है। अब मैंने देखना कि भाई मेरे पास एक वैलिड लो भी मुझे चाहिए। अब वो मुझे कैसे मिलेगा? मैंने देखा कि भाई मार्केट यहाँ तक आई है, अब यहाँ से रिवर्स हो रही है, मतलब यहाँ से आप देखें ना, इस पॉइंट के बाद मार्केट जो है वापस ऊपर जा रही है। मैं चुप करके अपना फिबोनाची टूल पकड़ूंगा, हाई हाई टू लो में इसको लगा दूंगा चुप करके, ये देख, चुप करके हाई टू लो लगा दूंगा। सॉरी, ये मैं जरा नीचे ले गया था। हाई टू लो लगा दूंगा। क्या करूंगा जी, चुप करके जो तीन लाइंस आई हैं, पूरा एक जोन इन्होंने बनाया, उसको मार कर लूंगा। बाकी जो टूल है अपना जी, उसको बाय बाय अल्लाह हाफिज कर दें। ये मेरे पास एक जोन बन गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली वेट करना है कि मार्केट इसके अंदर टैप करे। मैं अपना यहाँ से एंट्री पॉइंट यहाँ पे रखूंगा, और अपना वन शॉट, सॉरी, अपना वन रेशो टू रेस टू रिवॉर्ड जो है टारगेट करूंगा, ये ले ली। वन रेशो टू आपका टारगेट हो गया, सिंपल। ये मैथ के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ बहुत हैवी चीज़ है मार्केट के अंदर। मैथ्स भी, अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी है, आप कुछ कैलकुलेशन ऐसे निकाल सकते हो, तो आप खुद से भी कॉन्सेप्ट जो है बना सकते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा उल्टा कर देता हूँ, तो आपको ये इसमें भी समझ लग जाएगी। अभी देखें, व्हाट वी हैव, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द डाउन ट्रेंड, बिरिश ट्रेंड। फिर हमारे पास रिसेंट स्विंग हाई क्या था? हमारे पास ये रिसेंट स्विंग हाई था। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमारे पास ये क्या हो गया जी, एमएसएस सी एस जी, कुछ भी आप कह लें, मैं एमएसएस को मार कर देता हूँ। अब मुझे पता लग गया कि भाई ये जो मेरा लो था, दिस लो, ये मेरा एक वैलिड लो है। और जब मार्केट इस पॉइंट से वापस आ रही, नीचे आ रही है, ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि जो मेरा ये वाला लो है, ये मेरा एक वैलिड, सॉरी, ये जो मेरा हाई है, ये मेरा एक वैलिड हाई है। मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना टूल उठाऊंगा, लो टू हाई पे लगा दूंगा इसको, मसला ही नहीं है, ठीक है। लो टू हाई पे लगा दिया। जो मेरे पास जोन आ रहा है, ये तीन लाइंस का जोन बन रहा है, इसको मैं मार्क कर लूंगा, टूल को क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, लाफिस कह दूंगा इसको मैं, और सिंपली यहाँ से जो है अपनी एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे, जोन के बाहर, और वन रेशो टू, सिंपल रेस्टो रिवॉर्ड। ये देखें, बिल्कुल प्यारा सा डायरेक्ट जो है रेस्टो रिवॉर्ड हमारा अचीव हुआ। इतना सही है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, ठीक है। फिबोनाची में भी आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। कुछ रूल्स इसके आपने याद रखने हैं कि आपने जब इसको ड्रॉ करना है, तो आपने इसको लेफ्ट टू राइट करना है हमेशा। कभी भी आपने इसको राइट टू लेफ्ट नहीं करना, ठीक है। चार्ट के जिधर भी आप क्लिक करेंगे, जिधर से भी आप इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, आपने इसको वहां से राइट साइड पे लेके जाना है, ड्रैग करके लेफ्ट साइड पर नहीं लेके आना। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास के सारे टॉपिक समझ लगे होंगे। आज हमने पढ़ा है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD शॉर्ट फॉर्म है उसका, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है फिब, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सब। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को जो है दोबारा से दोबारा देखें, और साथ में प्रैक्टिस इसकी लाजमी करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक चीज़ पक्की होगी, अदरवाइज इस तरीके से आपको नहीं कोई चीज़ें समझ लेंगे। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।